अपनी एक ऐसी फ़नकारा को जिनका मैंने ज़िक्र पहले किया, और जब भी कभी कोई मुझ नाचीज़ का, इस रांदा दरगाह का ज़िक्र सरकार के सामने करता था तो वो शायद जहांगीर मीर भी शायद ज़िक्र करते थे, तो सरकार वासिफ साहब अल्लाह रहमा फरमाते थे कि उससे कहो वो मन चले को वो इस्मत तायरा के साथ या हामिद राना के साथ आ जाए। तो आज वो इस्मत तायरा आई हुई है, तो उससे कुछ बातें सरकार की सुनते हैं। तशरीफ लाती हैं इस्मत तायरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासिफ साहब के साथ जो मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ था, अपने तजुर्बे की रोशनी में उनके मैं एक और पहलू पर रोशनी डालूँगी जो मेरा और उनका एक ताल्लुक़ रहा। मैं उनको एज ए डॉक्टर देखती हूँ कि मैं अस्पताल से मरती हुई आई तो उन्होंने मुझे कैसे ज़िंदगी की तरफ वो मुझे कैसे लाए। मुझे मुद्दत से खुशफहमी है कि आपको बताऊँगी तो आप भी कहेंगे कि वाकई ये खुशफहमी है। अगर तो वाकई ये खुशफहमी है तो फिर ये बड़ी हसीन खुशफहमी है जिससे मैं निकलना ही नहीं चाहूँगी। मुझे ये खुशफहमी है कि मैं वासिफ साहब की बहुत लाडली शागिर्द थी। ये खुशफहमी मुझे 1985 में पैदा हुई। हुआ यूँ कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और मुझे म्यू अस्पताल में डॉक्टर खालिदा तरीन के ज़रिए इलाज रहना पड़ा। चंद हफ्तों के बाद मैं अस्पताल से तो लौट आई, मगर मैं मुकम्मल तौर पर सेहत याब न हुई। बहुत ही लागर हो चुकी थी। अक्सर औकात मुझे यूँ लगता कि मेरे दिमाग में कोई कैमरा नस्ब है जो मुख्तलिफ बीमारियों की तस्वीरें खींचता रहता है और तस्वीरें मकरू किस्म के इंसानों से मुशाबे होती हैं। एक दिन मुझे किसी काम से एजाज हुसैन बटालवी साहब के दफ्तर जाना पड़ा। वो मेरी सेहत देखकर बहुत परेशान हुए और बोले, लड़की तुम सेहतमंद होना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़े डॉक्टर का पता देता हूँ। नाजरीन आप हंसीगा नहीं, 85 में मैं वाकई लड़की थी। वासिफ साहब का मुझे उन्होंने नंबर दिया और ताकीद की कि मैं घर जाते ही उन्हें फ़ोन करूं, मगर रात के 10 बजे मैंने वासिफ साहब को फ़ोन किया। इस दौरान एजाज हुसैन बटालवी साहब उन्हें मेरी बीमारी की रुदात बता चुके थे। जब मैं फ़ोन पर वासिफ साहब को अपने घर का सही एड्रेस ना समझा सकी तो उन्होंने फरमाया, अपने घर के करीबी पेट्रोल पंप पर आ जाओ। मैं पेट्रोल पंप पर खड़ी थी कि वासिफ साहब किसी के वेस्पा स्कूटर पर तशरीफ़ लाए और मुझसे मुखातिब हुए, तुम्हें यकीन है ना कि एजाज हुसैन बटालवी ने तुम्हें किसी गलत आदमी के पास नहीं भेजा? जी हाँ, बटालवी साहब ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराए और मेरे सर पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, इन सितारों की रोशनी में ये वादा करो कि तुम इस दरवेश का कहना मानोगी। मैंने चुपचाप सरे खम तस्लीम कर दिया और मुझे यूँ लगा जैसे सितारों की रोशनी मुझ में सरायत कर रही है। फिर बोले, अब घर जाकर आराम से सो जाओ। उस रात मैं बगैर नींद की गोलियां खाए मीठी और गहरी नींद सो गई। दूसरे दिन वासिफ साहब जब मेरे घर तशरीफ़ लाए, इकबाल टाउन में मैं रहती थी, तो पहले उन्होंने मेरी बीमारी की पूरी तशख़ीस की। फिर बोले, कहो ऐ अल्लाह, मैंने इस दरवेश को गवाह बनाकर अपने तमाम मुजरमों को माफ़ किया। मैं खामोश रही। वो बोले, हाँ हाँ मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, मगर ये मुश्किल काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और मैंने वासिफ साहब के कहने पर ये जुमला 3 बार दोहरा दिया। तब मुझे यूँ लगा जैसे ये लॉन्ड्री में धुले हुए लंबे कद के तमाम लोग एकदम से बौने हो गए। उस ज़माने में मेरे जहन में मुख्तलिफ बीमारियों की इश्काल बनती थी। वासिफ साहब ने कहा, अब इनके बरक्स तस्वीरें बनाना शुरू करो। एक दिन मैंने राबिया बसरी की तस्वीर बनाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़े बानो कुदसिया से मुशाबा शक्ल दीवार पर बन गई। वासिफ साहब का तरीका इलाज भी बड़ा अजीब था। सख्त सर्दी में कहते कि नंगे पाँव कच्चे आंगन में चलो और जो ख्याल दिल में आए वो मुझे फ़ोन पर बताओ। यूँ रफ्ता रफ्ता सेहतमंदी की तरफ जाता हुआ रास्ता जो पहले नुकीले कांटों से अटा हुआ था, नर्म रेत की पगडंडी में तब्दील हो गया। नाजरीन, वासिफ साहब की किताब के फंक्शन पर एजाज हुसैन बटालवी ने जो मजमून पढ़ा, उस मजमून की सरसों से फूलों जैसी रंगत वाली लड़की जो गुलाब के फूल जैसी होगी, वो लड़की इस्मत ताहरा यानी मैं ही हूँ। वासिफ साहब मुझे अपनी मीटिंग्स में ले जाने के लिए आते और फिर वापसी पर छोड़ कर जाते।
मैं उनसे सवालात करती, मेरे सवालात को मरहूम हनीफ रामे आगे बढ़ाते, और जब कभी मैं कड़वा कसैला सवाल करती तो मुस्कुरा कर कहते, इस्मत ताहिरा को 7 खून माफ़। वासिफ साहब से मैं जब भी कोई सवाल करती तो वो मुस्कुरा कर कहते, मौलवी को मत बताना वरना वो मुझे मारेगा। वासिफ साहब मौलवी हरगिज़ नहीं थे। कभी कभार वो मेरे ड्रामे भी देखते। बानो कुदसिया के एक ड्रामे में मैंने अंधी औरत का सीन किया तो वासिफ साहब ने बहुत सराहा। तब मैं अंधी औरत थी और मेरा बेटा फिरदौस जमाल था। वासिफ साहब ने मुझे भी शाबाश दी और मेरे ज़रिए फिरदौस जमाल को भी शाबाश भेजी। एक शाम वासिफ साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए। मेरी एक बहुत गहरी सहेली जो टीवी ड्रामों में काम करती थी मगर उसका ताल्लुक़ बाज़ार हुस्न से था, मेरे पास बैठी थी। मैंने वासिफ साहब से कहा, जनाब मैं जहाँ भी इसकी शादी कराना चाहती हूँ लोग इसका बैकग्राउंड जानकर सुनकर भाग जाते हैं, इसका क्या कसूर है कि ये गुनाह की ज़िंदगी बसर करती रहे। वासिफ साहब बोले, जवाब दूँ मौलवी को तो नहीं बताओगी, सोच लो वरना वो मुझे मारेगा। फिर बोले, जहाँ से मजबूरी शुरू होती है वहाँ गुनाह ख़त्म हो जाता है। और जहाँ से मजबूरी शुरू होती है वहाँ गुनाह ख़त्म हो जाता है, और जहाँ मजबूरी ख़त्म होती है वहाँ से गुनाह शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी बात कोई एक मामूली आदमी नहीं कह सकता, एक अजीम आदमी ही कह सकता है। 1986 में दरिया ड्रामा सीरियल करते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी कई हड्डियाँ टूट गईं। मैं शेख ज़ैद हस्पताल में दाखिल थी। वासिफ साहब तो अक्सर मेरी खबर लेने आते ही थे, लेकिन उनके शागिर्दों का आना भी मुझे यूँ लगता था कि हम सब एक ही ख़ानदान हैं। मुन्नज़ा आपा और ब्रिगेडियर इश्तियाक, इनकी खुसूसी मोहब्बत आज भी मेरे दिल में तरोताज़ा है, जो वासिफ साहब की बदौलत मुयस्सर आई। चलते चलते एक बात बताती चलूँ। नाजरीन, हज़रत मूसा वाली कहावत तो आपने पढ़ी होगी कि जब मूसा खुदा से हम कलाम होने जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक चरवाहा मिला जो खुद से हम कलाम था और कह रहा था, या खुदा जो तू मिल जाए तो मैं सबसे अच्छी भेड़ का तुझे दूध पिलाऊं, तेरे सर में तेल लगाऊं और तेरी जुएँ निकालूं। हज़रत मूसा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चरवाहे को डांट कर कहा, खुदा तो इन चीज़ों से मावरा है। ये कहावत तो आपने ज़रूर पढ़ी है, मगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि हज़रत मूसा वाले चरवाहे का क्या हुआ, वो किस मकाम पर पहुंचा। इसी तरह नाजरीन, आपको ये नहीं पता कि हज़रत वासिफ साहब वाली चरवाही का क्या हुआ, उसे चोटी मिली या खाई। एक दिन उस चरवाही ने वासिफ साहब से पूछा, जनाब कुरान में लिखा है हमने तोय्यब औरतों के लिए तोय्यब मर्द पैदा किए और खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द, मगर जनाब मेरा तजुर्बा इसके बरक्स है। हज़रत वासिफ साहब भी गुस्से में आ गए और हज़रत मूसा की तरह से ही नाराज़ होकर कहने लगे, ये सवाल बेबाकी पर नहीं गुस्ताखी पर मबनी है। मैं चुपके से उस मीटिंग में से चली आई। जो ही अपना रास्ता बदला, आगे उस राह में एक बुद्धा मिला जो लालटेन लिए खड़ा था, जिसका नाम था मौलाना नज़र हुसैन कमर। उसने कहा, ए चरवाही उदास न हो। इस आयत का मौलाना मौदूदी का तर्जुमा बड़ा ज़ईफ़ है। उस आयत में कहीं ज़ौजिक और बिन्नात का जिक्र नहीं है। उसका तर्जुमा तो यूँ है कि हमने नेकों के लिए नेकियां पैदा की। नाजरीन, मेरे जहन में अब भी कैमरा नस्ब है। मैं अपने आंगन में आम के पेड़ की छाँव के नीचे बैठती हूँ तो साथ वाली कुर्सी पर जनाब वासिफ साहब को बैठा हुआ पाती हूँ। मैं अब भी उनकी लाडली शागिर्द हूँ। कतरा कतरा कुलज़म लिखने वाले मुसन्निफ फूलों से शबनम के कतरे की तरह ढल के और कुलज़म में कुलज़म हो गए। उन्होंने कहा था, दूर से आती हुई आवाज़ अंधेरे में रोशनी का काम देती है। जी हाँ, मैं अब भी उनकी आवाज़ सुनती हूँ जो मेरी अंधेरी राहों को रोशन रखती है।